ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है ना, तो उसकी टोटल जो ऊर्जा रहती है वो नहीं बदलेगी, वो आपकी संरक्षित ही रहेगी। ठीक है, तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है लेकिन कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, मतलब इसका ये है, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं और कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, यद्यपि ऊर्जा रूपांतरण के समय जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना होता है तो कुछ ऊर्जा नष्ट जरूर होगी, लेकिन निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो समान रहती है। ठीक है, वो नहीं बदलती है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, किसी वस्तु के मुक्त पतन, मतलब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, बिना किसी बल लगाए उस पर वस्तु को नीचे छोड़ दिया जाता है। जब वो नीचे गिरती है तो उस दौरान ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब h ऊंचाई पर कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, पहले मैं बता चुकी हूँ फॉर्मूला। और जैसे ही बॉल नीचे की ओर गिरने लगती है ना, तो उसकी ऊंचाई घटती जाती है, और ऊंचाई जैसे घटती जाती है ना, तो स्थितिज ऊर्जा भी घटती जाएगी। h का मान घटेगा तो ये पूरी की पूरी ऊर्जा भी घट जाएगी। ठीक है, जब h ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है, मतलब क्या बोला, h ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य। ठीक है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, मैंने बताया था ऊंचाई पर जितनी ऊंचाई होगी गतिज ऊर्जा शून्य होगी। लेकिन जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है या गेंद नीचे गिरती है तो यह बढ़ती जाती है। ठीक है, तो गेंद के गिरते समय प्रत्येक बिंदु पर गेंद की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का जो टोटल है ना, लेकिन वो समान रहता है, चाहे गतिज ऊर्जा बढ़े या कम हो, या ये बढ़े या ज़्यादा हो, लेकिन जो टोटल है ऊर्जा रहेगी दोनों की मिला के, वो एक समान रहती है। ठीक है, ये फॉर्मूला गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियत रहती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको बता रही हूँ कार्य करने की दर किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब कार्य करने की दर या शक्ति एक ही बात है। तो सिंपल डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, कार्य करने की दर को या किए गए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब उपयुक्त ऊर्जा की दर को, जितनी ऊर्जा यूज हुई है उसकी दर को, या बोल सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। उपयुक्त ऊर्जा की दर को या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है किया गया कार्य बटे दर, मतलब होता है टी से डिवाइड लगाना। तो किया गया शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय, यानी कि W अपॉन टी। ओके, जहाँ P बराबर शक्ति, W बराबर किया गया कार्य और T बराबर लिया गया समय। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है वो निकाल ली हूँ। शक्ति का मात्रक ऐसा ही होता है, ऐसा ही मात्रक W से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। क्या, वॉट। और या तो वॉट की जगह 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, सॉरी। ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सॉरी, मतलब ये बोल सकते हैं या तो शक्ति का मात्रक वॉट बोलो या 1 जूल पर सेकेंड बोलो। ठीक है, तो 1 वॉट बराबर हो गया 1 जूल पर सेकेंड, या 1 J अपॉन ऐसे लिख सकते हैं। शक्ति का क्या है, शक्ति एक वाट होती है कब, जब 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, तो औसत शक्ति बराबर हो जाएगा कुल किया गया कार्य बटे कुल उपयुक्त ऊर्जा या कुल लिया गया समय। कुल लेना है, कुल ऊर्जा कुल समय। ठीक है, तो औसत शक्ति का फॉर्मूला ये था आपका शक्ति की डेफिनेशन। ओके।